गुड मॉर्निंग नाइट गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं करने जा रहा हूँ स्टोरी टाइम। तो बेसिकली गाइस ये बात कुछ 2-3 साल पहले की है और ये एकदम रियल स्टोरी है। मैं कुछ मेडअप नहीं कर रहा अपने आप से, ये रियल लाइफ में ऐसा हुआ था। तो बात कुछ ऐसी है, आज से 2 साल पहले हम दोस्तों का एक प्लान बना था, क्योंकि एक दोस्त के घर पे उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे और वो 2 से 3 दिन बाद आने वाले थे, यानी कि उन्हें थोड़ा सा टाइम लग रहा था आने के लिए। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उसके घर पे स्टे करेंगे। हम लोगों ने अपने घर वालों से परमिशन ले ली और फिर हमने उसके यहाँ पे स्टे करने का सोचा। अब नॉर्मली हम लोग ऊनो खेले थे स्टार्टिंग में, ठीक है। हम लोग ने जैसे 10 बजे के आसपास तक हम उसके घर पर पहुंचे और फिर हम लोगों ने वही खाना पीना, बाहर पार्टी वार्टी करी। तो 11-12 बज गए थे वापस आने में। फिर हम लोग थोड़े थके हुए थे, लेकिन फिर दोस्तों का प्लान था यार हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और फिर ऐसे ऐसे बात है कि हम पहली बार ऐसे एक साथ आए हैं, बहुत टाइम बाद यूनाइट हुए हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग ना एक साथ बैठ के ऊनो खेलते हैं। मैंने बोला चलो भाई खेलते हैं, ऊनो वगैरह खेलते हैं। तो हम में से 2 दोस्तों को आता था ऊनो और 2 दोस्तों को नहीं आता था। तो हमने उन दोनों दोस्तों को ऊनो सिखाया और फिर उन लोगों को भी ऊनो अच्छी तरीके से आ गया। और हम लोगों ने कम से कम नहीं तो हमने 5 से 6 मैचेस हमने एक साथ खेले। अब एकदम से ना हमें डोर पे नॉक नॉक की आवाज़ आती है। अब हम लोगों ने गेट खोला तो पता लगता है कि हमें मतलब कुछ दिखता नहीं है, लेकिन एक डॉग सा ना भागते हुए जाता। तो उसके घर पे भाई थोड़ी सी गंदगी सी रहती है, मतलब गंदगी घर पे नहीं रहती बट उसके घर के आसपास भैया ना डस्टबिन वगैरह हैं। तो डॉगीज के होते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, वो कभी कभार कूड़े में मुंह मारते थे। तो अब वो आए और पता नहीं हमें जाते हुए भागते हुए दिखे थे, लेकिन हमने डोर पे नॉक नॉक की आवाज़ आई थी। यानी कि डोर पे किसी ने पंजे वगैरह मारे, ऐसे कोई डॉग होता है पंजे मारता है कभी एक बार गेट पे, हमें ऐसी आवाज़ नहीं आई थी, ऐसा नॉक नॉक की आवाज़ आई थी। तो हमने फर्स्ट टाइम पे इग्नोर किया था क्योंकि हमें लगा कि डॉग है। डॉग क्या पता उसने तो सर मार दिया होगा, फिर ऐसा कुछ हो गया होगा, लेकिन हम उतना श्योर नहीं थे और हम लोगों ने इतना सोचा भी नहीं, क्योंकि हम लोग दोस्त एक साथ रह रहे थे और फिर अपना फन कर रहे थे हम उस टाइम पे। तो हम लोगों ने गेट बंद कर दिया और हमने वापस ऊनो खेलना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ी देर तक और हमने खेला, 2 बज गए थे रात के। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया यार चलो सो जाते हैं, अब 2 तो बज गए हैं। तो फिर दोस्त लोगों ने बोला चलो हाँ सो जाते हैं। उसका जब हम लेट गए ना तो सब लोग 3 दोस्त तो सो गए थे, खाली एक बंदा उठा हुआ था। मैं भी सो गया था, लेकिन एक बंदा उठा था, उसने ना मेरे को भी उठा दिया। ये कहने लगा भाई तू एक बार बाहर चेक कर, जो इस बंदे का फ्रिज है ना उसके पास से आवाज़ आ रही है। मतलब होता है ना कि घुंघरू की आवाज़ आती है, छन 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 टाइप की। तो मैंने बोला ना भाई कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, तू ओवर थिंक कर रहा है, सो जा। अब उसने मैं भी थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा दिमाग नहीं लगा मेरा। अब थोड़ी देर बाद ना मेरे को भी आती है आवाज़, और उस बंदे की भी आंखें ऐसे करके खुली हुई थी। और मैंने बोला भाई इसके अंदर कुछ आ तो नहीं गया, मैं बहुत डर गया था। तो थोड़ी देर बाद फिर मैंने जब चेक करा कि हाँ भाई आवाज़ आ कहाँ से रही है रियल लाइफ में, तो देखा तो भाई छन छन की आवाज़ आ रही थी एकदम, वो है ना फ्रिज के पास से। अब मैंने चारों सब दोस्तों को उठा दिया, 2 दोस्त हो रहे थे ना, उन दोनों को भी उठा दिया। अब हम लोग सारे के सारे, हम लोगों को आवाज़ आई थी, ये नहीं कि एक को आई हो, और हम चारों को आवाज़ आई थी। तो अब हम सब स्कैर हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग ना वहाँ पे जाके चेक करते हैं। अब दोस्त कहने लग गया भाई कोई बात नहीं, उसे छोड़ो, एक काम करो चादर ओढ़ो और सो जाओ। लेकिन पता है भाई जो मूवीज़ होती है अमेरिकन या फिर कोई सी मूवीज़ होती है, उसमें क्या होता है जब भी कोई भूत आता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, सारे भागते हैं जाके, हाँ भाई क्या है उसका, फिर भूत डराता है, मारता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। हमने भी डिसाइड किया 4 है, अब तो दोस्त हैं और हम भी चेक करके आते हैं क्या है। तो हमें जब जैसे थोड़ा सा आगे जाके चेक करा ना तो कुछ भी नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें दिख नहीं रहा है, बट छन छन की आवाज़ जैसे आगे की तरफ जाए जा रही है, ऐसे छन 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 ऐसे करके, ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है। और हम वो कैप्चर तो नहीं कर पाए, या फिर शायद कैप्चर करा भी होगा, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हमारे पास थी नहीं। बट वो छन छन की आवाज़ हमें एंड तक आई थी। उसके घर थोड़ा सा बड़ा है, तो हम जैसे गैलरी की तरफ से आगे गए ना, आगे से राइट लिया, फिर थोड़ा सा और आगे जाके गए, तो हमने हर जगह चेक कर लिया, हमें वो छन छन की आवाज़ लास्ट तक आती रही है। उसके घर का एक कॉर्नर आता है, तो वहाँ पे ना हल्की हल्की सी आवाज़ छन छन की आ रही थी, वहाँ तक आवाज़ आई थी। तो हम लोगों ने क्या करा, उसे नज़रअंदाज किया। अब जैसे ही हम लोग अंदर गए ना, थोड़ी देर बाद ना उसका घर पे ना एक झूमर लगा हुआ है। मतलब एक होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक का होता है, वो जैसे प्लग लगा हुआ है ना उसे, तो भी वो ऑन हो जाता है। एक तो होता है नॉर्मल झूमर जो कि ऐसे लगा होता है, वो ऐसे नॉर्मल सा रहता है, वो कुछ चलता नहीं। उसमें क्या है जो इलेक्ट्रिक वाला होता है वो ना ऐसे करके घूमता रहता है। तो अब क्या हुआ, वो ना जैसे हम लोग लेटे, अब वो अपने आप चलने लग गया। मैंने बोला भाई तूने बटन ऑन कर रखा है क्या उसका? चेक करा तो उसका प्लग भी निकला हुआ था, वो एकदम नॉर्मली कुछ नहीं, वो अपने आप चल रहा है। अब एक होता है ना कि कभी कभार बोर्ड में लग जाता है तो अर्थिंग आती है, अर्थिंग की वजह से वो चलने लग जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बोर्ड में से प्लग ही निकला हुआ था।
अब हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, उस झूमर को फेंक दिया हमने। वो टूट गया, उसके मम्मी पापा ने खूब डांटा उसे बाद में, बट हमने उसे फेंक दिया। अब हम लोगों ने सोचा यार 2-3 इंसिडेंट्स तो हो ही चुके हैं, अब सो जाने की बारी आ चुकी है। अब हम लोग सोने लग गए। उससे घर में ना जैसे एक तो मेन डोर हो गया, और जिस रूम में हम सो रहे थे ना उसमें भी एक डोर और था आगे की तरफ। जैसे हम चारों सो रहे थे, 2 बंदे बेड पे और 2 बंदे नीचे की तरफ, मतलब हाँ मैट्रेस पे। तो अब ना वहाँ पे ना गेट जो है, उसमें वहाँ पे गेट आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे 2 बंदे लेटे हैं ना, उसके जस्ट सामने की तरफ पे, जैसे जहाँ पे मैट्रेस है उसके जस्ट सामने की तरफ पे ना एक गेट है, मतलब वो एक बालकनी का गेट है। तो हम लोगों ने देखा कि भाई वो गेट ना, उस पर आवाज़ आ रही है ढक 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 की। मतलब एक तो होता है कि नॉक कर रहा हो, एक होता है हवा की वजह से होगी या फिर अपने आप कुछ प्रेशर सा फील हो रहा था हमें उस गेट पे। तो अब हम लोगों ने क्या करा, उस गेट को खोल के चेक करा, कुछ भी नहीं था। अब हम लोगों ने फिर उसे वापस से नज़रअंदाज किया और सो गए। अब थोड़ी देर बाद हमें वापस से आवाज़ आती है, बस मैं अकेला उठा होता हूँ और सारे दोस्त सो चुके होते हैं। अब पता नहीं कैसे बट सो चुके होते हैं। अब मुझे ना, अब मेरा फिर मैंने एक दोस्त को उठाया, जैसे दोस्त ने मुझे उठाया था, हम दोनों नीचे सो रहे थे मैट्रेस पर। तो जैसे मैंने उसे उठाया तो उसने बोला हाँ भाई आवाज़ तो आ रही है मेरे को भी। अब दिक्कत क्या कर दी, हमने ना गेट खुला छोड़ दिया था। अब वो गेट एकदम से खुला, हमारे पैरों में फील हुआ कि मतलब गेट खुला है ऐसे करके। अब मैंने क्या करा, मैंने जो उसके वहाँ बालकनी से पहले ना एक जैसे डोर है, ठीक है, डोर के जस्ट राइट साइड पे विंडो थी। तो मैंने विंडो में से चेक करा कि कौन था। तो मुझे ना एक लिटरली, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे साथ सच में हुआ, मैं सच में झूठ नहीं बोलूँगा, वहाँ पे ना एक फैट से कोई अंकल थे, मतलब बहुत मोटे से थे और उनकी एज भी अच्छी खासी होगी। उन्होंने मरून कलर का कुछ स्वेटर टाइप का पहन रखा था। उसके उनकी बालकनी में ऐसे खड़े हो गए ना, मुझे ऐसे देख रहे थे, जैसे कि मतलब मिरर में, मतलब होता है ना कि शीशा है, शीशे के यहाँ पर दिखता है। तो वो ऐसे करके देख रहे थे मेरे को और मैंने बोला भाई ये क्या है। मैंने क्या करा, गेट बंद करा, अपने दोस्तों को बोला भाई हो तुम लोग एक काम करो, दूसरे गेट से जाओ, इस बंदे को पकड़ो। तो हम वो 3 थे, वो अकेला था, तो क्या पता कुछ कर सकता था वो। तो मैंने ऐसे करके गेट पकड़ लिया और जैसे वो दोस्त गए ना तीनों के, जिन्होंने तुरंत उठाया, सबको लाइट वाइट ऑन करी, सब कुछ किया, वो भाग के गए दूसरे वाले गेट की तरफ से। और बालकनी का जब दूसरा वाला गेट वो खोला तो देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से चेक करा, वहाँ पे हमें कोई भी नहीं दिखा। उसके बाद फिर हमें कैसे भी करके, जैसे तैसे करके हम लोगों ने रात निकाल ली। बहुत मुश्किल से सोए, हमें छोटी मोटी आवाज़ वही आती रही, बट हम लोगों ने सब कुछ एकदम होता है ना कि सोचना छोड़ दिया कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता भी है। उसके बाद हम लोगों ने एकदम चैन की नींद ली, पता नहीं कैसे उसके बाद नींद आ गई। और फिर एक दोस्त को सपना भी आया था कुछ हॉरर टाइप का। अब जिस दोस्त के घर पे हम रह रहे थे ना, मतलब जिस दोस्त के घर हम गए थे, तो उस दोस्त ने बताया कि उसके ना जिस टाइम पे हमारे साथ वो इंसिडेंट हुआ था 2:30 या 3 बजे के आसपास। अब उसके जो घर है, जैसे मान लो जैसे मेरा घर है, तो वहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। तो मेरा उसका सीन ये था कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स थोड़े दूर रहते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर, बट 15 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते। घर आसपास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, बट थोड़ा सा दूर है। तो वहाँ पे न्यूज़ आती है कि वहाँ पे ना एक पैरालाइज्ड वुमेन जो कि चल भी नहीं सकती, वो अपने आप चलने लग गए थे। मतलब जो आज तक चली नहीं है, उनके पैर चलते ही नहीं है, सिर्फ वो उनका मुंह और हाथ पैर, मतलब वो सब चलता है, मतलब सब नॉर्मल है, बट पैर नहीं चल सकते उनके पैर, ऐसे स्टेबल रहता, कभी हिल नहीं सकते उनके पैर। तो वो अपने आप से चलने लग गई थी। वो इतना स्कैरी था ना, मुझे बताया सुबह सुबह उस दोस्त ने, और बताया कि उसकी तीसरी फैमिली है। एक तो हो गया चाचा वाली फैमिली, और एक होगी ताऊ वाली फैमिली। उसकी जो ताऊ वाली फैमिली थी, वो उनका अलग ही सीन था कि फैमिली के ना सारे, जैसे होता है ना कि एक हो गया, उसके फैमिली में एग्जैक्टली 4 लोग थे, उन सबको एक साथ बुखार हुआ। कोई कुछ नहीं, अपने आप उन्हें पता नहीं कैसे बुखार हुआ, और एकदम खतरनाक वाला। और एकदम एक होता नहीं कि एक बंदे को हो गया, 2 बंदे को, उन सबको एक साथ हो गया एक ही टाइम पे। और वो उनको हुआ था 1:30 बजे के आसपास, और हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था 2 बजे के आसपास। तो इसे कोइंसिडेंस कर लो या फिर क्या कह लो, बट कुछ ना कुछ तो था वैसे नहीं। उसकी फैमिली वाले सब इफेक्ट हुआ है। उसके बाद से हम उस दोस्त से यहाँ पे गए तो नहीं है, बट वो बताता उसके पास ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ओके गाइज, यही थी मेरी रियल हॉरर स्टोरी। और इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा फंबल किया है गाइज, बट नेक्स्ट वीडियो से ध्यान रहेगा कि मैं बिल्कुल भी फंबल नहीं करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए